और कौन सा वादा? जन्म जन्म के प्रभु प्रीत पा लीजिए, हरि की चरण में जाकर हरि से वादा कीजिए। हरि से वादा कौन कौन करेगा? कौन कौन वादा करेगा? अरे वाह वाह। चलिए ठाकुर जी धन्य है कि भागवत आप लोग के हृदय में, मेरा हृदय से ये है कि प्रभु कृपा करे कि सबके हृदय में भगवान भक्ति निवास करे। ते प्रेम से बोली भक्ति महारानी की। अब देखिए इस प्रकार भगवान को जब दान देने लगी तो जो ही तुलसी पत्र रखा गया, तुलसी पत्र रखते ही पलड़ा उठ गया। ठाकुर जी मुस्कुरा पड़े। सत्यभामा जी समझ गई कि भगवान को अगर तौलना है तो प्रेम से तौलिए, अगर भगवान को कुछ देना भी है तो एक तुलसी पत्र दे दीजिए, क्योंकि तुलसी पत्र भगवान को अत्यधिक बहुत प्रिय। तुलसी पत्र जैसा भगवान को कुछ प्रिय नहीं लगता। ठाकुर जी कहते हैं कि मेरे सामने कोई हजारों बहु कीमती मणि ला करके रख दे, ठाकुर ये ले लो, और एक व्यक्ति तुलसी दल ला कर रखे तो मैं उसे स्वीकार कर लेता। कैसे? शांति बनाए रखे। कैसे? तो श्री रामचरितमानस में ऐसा, देवी भागवत में ऐसा वर्णन आता है कि राजा दशरथ जी जो थे एक ब्राह्मण थे, और वही ब्राह्मण नित्य प्रतिशाली राम जी के ऊपर से तुलसी का दल उतारते थे और रखते थे। और ये जो केकई माता है, ये केकई मैया एक प्रेत योनि में थी, वही प्रेत योनि में थी महाराज। प्रेत योनि के बाद जब भगवान के पास आई दशरथ जी के पास, तो दशरथ जी ने, ब्राह्मण देवता ने पूछा कि आखिर तुम ऐसे क्यों भटक रही हो? उन्होंने कहा प्रभु मैंने तो एक पाप किया, लेकिन अब उसका प्रायश्चित करना चाहती हूँ। तो दशरथ जी ने क्या किया कि साले राम जी के से ऊपर से उठा करके और तुलसी दल उस प्रेतनी को दे दिया। सो वो खा लिया, और खाने के बाद भगवान के दर्शनार्थी हो। इसलिए अगर हो सके तो भगवान को तुलसी अर्पण करें, तुलसी दल अर्पण करे भगवान को, तुलसी दी। तुलसी पर भगवान रीझ जाते हैं, खुश हो जाते हैं। जो एक तुलसी व्यक्ति देता है, ठाकुर जी कहते हैं मैं उसे परम पद देने के लिए तैयार हो जाता हूँ, उसे परम पद देने के लिए मैं तैयार हो जाता हूँ। अगर तो वो तो ठीक है हमारा, लेकिन एक जैसे हम फुलवारी लगाते हैं वैसे तुलसी का पौधा लगाते हैं, और हर एक बृहस्पतिवार को भगवान की तुलसी से अभिषेक करिए, तुलसी से भगवान की अर्चना करिए। तुलसी से अर्चना करने वाले व्यक्ति के घर में किसी चीज की कमी नहीं होती है, उसकी बात वाणी सिद्ध हो जाती है, भगवान फिर उसके रास्ता को बनाने के लिए तैयार हो जाए। महाभारत के युद्ध में अर्जुन जैसा गांडीवधारी कोई नहीं था, लेकिन आखिर ऐसा क्या हुआ कि अर्जुन पांडव ही क्यों जीते? आखिर उनके जीतने का क्या रहस्य था? कौरवों में भी बड़े भयंकर योद्धा थे, कर्ण जैसा महावीर तो कोई था ही नहीं। कर्ण किसका शिष्य था? कर्ण महाराज जो कि प्रचंड इतने भयंकर धनुर्विद्या में इतने ज्ञाता थे, परशुराम जी महाराज उनके यहाँ जाकर के शिक्षा प्राप्त की करने में।
ऐसा वैसा कर्ण शिष्य नहीं था, कर्ण के पास बहुत ज्ञान था, बहुत विद्वान था। अश्वत्थामा जो कि एक ऐसा धुरंधर था कि अगर वो चाहे तो तुरंत एक पल में अपने ऐसे बाण को प्रहार करके तुरंत उसके प्राण को हर दे, ऐसा अश्वत्थामा था। दुर्योधन के पास उसकी मां की शक्ति थी कि उसे कोई भी मार नहीं सकता है, उसको कोई भी कितना भी चाहे उसका शरीर भेदन नहीं कर सकता। पितामह भीष्म उनके जैसा तो बड़ा योद्धा कोई था ही नहीं। तो आखिर ऐसा क्या हुआ कि दुर्योधन के पक्ष वाले हार गए और पांडवों के पक्ष वाले जीत गए? एक संत ने कहा कि पांडव और कौरवों के युद्ध होने के पहले पांडव मिल करके भगवान की तुलसी दल से अर्चना की और अर्चना करने के बाद उन्होंने भगवान से एक ही वर मांगा कि प्रभु आपको जो उचित लगे करो। ठाकुर जी कहे कि जो मेरी तुलसी से अर्चना करता है फिर मैं उसके पथ को बनाने के लिए तैयार हो जाता हूँ। वो किस प्रकार चले, कैसे रहे, उसके पास धन की प्राप्ति कैसे हो, मैं उसके हर कार्य को करने के लिए तैयार रहता हूँ, हर कार्य को करने के लिए तैयार रहता हूँ। क्यों? क्योंकि पितामह भीष्म ने ऐसा प्रतिज्ञा लिया था कि मैं एक पांडव को मार कर रहूंगा। भगवान को पता चला तो भगवान ने रात में ही द्रौपदी को ले जाकर के पितामह भीष्म के कक्ष में छोड़ दिया। द्रौपदी की चप्पल जब बजने लगी तो भगवान ने द्रौपदी के खड़ाऊ को अपने सिर पर रख लिया। क्यों? क्योंकि मैं इस पथ को बना रहा हूं। कहने का तात्पर्य है कि तुलसी दल से अर्चना करने वाला व्यक्ति भगवान का प्रिय हो जाता है। इसलिए और कुछ ना चाहे ठाकुर को, लेकिन तुलसी दल जरूर अर्पण। जिसके घर शालिग्राम है उनको चाहिए कि भगवान के मस्तक से कभी भी भूल कर भी तुलसी दल ना हटाएं। क्योंकि ऐसा विष्णु पुराण में वर्णन आता है कि कहते हैं ठाकुर जी खुद भगवत वाणी है कि जो मेरे सिर से तुलसी का दल हटाता है मानो मेरे प्राण चले जाए, उस प्रकार मेरा सिर फटने लगता है। इसलिए तुलसी दल कतई नहीं हटाना चाहिए भगवान के सिराने से। तुलसी दल का बहुत महत्व है महाराज। तुलसी ही है जो कि इस जीवन से मोक्ष दिला सकती है। तुलसी ही है जो कि हमें सदगति प्राप्त करा सकती है। क्योंकि आप लोगों ने सुना होगा घर में आटे चावल दाल भरे हैं, लेकिन ऐसा आप नहीं सोचे होंगे, सुने होंगे कि किसी के मुख में एक दल 1 किलो 2 किलो 3 किलो 10 किलो आटा और चावल डाल करके उसकी मृत्यु हुई हो। मरते समय कोई आटा चावल नहीं डालता है मुख में। क्या डालता है? क्या डालता है? भूलिएगा मत, समय आने वाला है, आप लोग कभी आएगा एक दिन। ऐसा नहीं है कि किसी का समय नहीं आएगा। मरते समय तुलसी दल ही मुख में पड़ता। ऐसा नहीं होता है कि आपके मुख में बड़े धनी है आप तो 10 किलो ला करके गेहूं भर दिया जाएगा कि मर रहे हैं। नहीं, मरते समय तो तुलसी दल ही आपके पास आएगा कि लो ये तुलसी दल इनका मोक्ष हो जाएगा, जल्दी जल्दी सब पिलाएंगे। तो तुलसी दल का बहुत महत्व है। अगर भगवान के सामने जाना तो तुलसी दल लेकर के जरूर जाना। अगर तुम्हारे सामने ठाकुर हो तो अगर सामने आए तो कभी भी भगवान के सामने खाली मत रहना, तुलसी लेकर के ठाकुर को अर्पण कर दे। कहते हैं भगवान कि करोड़ों बहुमूल्य जितने भी धन हैं मुझे वो नहीं चाहिए धन, मुझे तो मेरी तुलसी अति प्रिय है। तुलसी का महत्व मैं क्या बताऊं महाराज। पद्म पुराण में ऐसा वर्णन आता है कि तुलसी जो व्यक्ति अपने गांठ में, मान लीजिए ऐसा कभी कभी होता है किसी के साथ कि बनते बनते काम हमारे रुक जाते हैं, हम कुछ अच्छा करें, बड़ा काम करने वाले हों तो हम चाहते हैं कि यह काम हमारा हो जाए, लेकिन करते करते लास्ट स्टेज पर पहुंचते हैं, तुरंत वो काम पता नहीं कैसे कैंसिल हो जाता है और सब क्षण हो जाता है। ऐसा होता है कि हम मन में तैयारी कर ये काम तो पक्का मेरा पूरा होगा, लेकिन ऐसा होता है कि कुछ ऐसा सुनाई देता है कि पता ही नहीं चलता।
उस व्यक्ति को चाहिए कि जिस काम को करने के लिए वो जाए, कोई भी काम हो, अपने पर्स में, अपने गट्ठा में, अपने चुनरी में तुलसी का दल बांध दे और तुलसी माँ के पौधे के नीचे 1 रुपया निकाल करके और माँ के पौधे के नीचे डाल दे और माँ से कह दे कि माँ आज मैं ये काम करने जा रहा हूँ, अब इस काम की जो भी प्रगति है आप संभालो, अब आप जानो कि कैसे पूरा होगा। फिर देखना महाराज, मेरा चैलेंज है कि वो तुम्हारा काम जरूर से जरूर पूरा हो जाएगा। वो रुक नहीं सकता काम। क्यों? क्योंकि उस काम के साथ श्री महारानी तुलसी रानी विराजमान है। वो काम रुक नहीं सकता। ऐसा करने वाला व्यक्ति कभी भी पीछे नहीं भागता। इसलिए तुलसी की बहुत महत्ता है, बहुत महत्ता है। तुलसी माता जैसा ना कोई पवित्र है और ना कोई स्वच्छ है। धन दौलत पुत्र पति सब सुख तो देती ही हैं, लेकिन एक औषधि के रूप में आपके मस्तिष्क को भी बनाए रखती है। एक विद्यार्थी अगर अपने मस्तिष्क को तीव्र करना चाहता है तो प्रातः काल उठ करके 5 पत्ते खाए तुलसी के, उसकी याददाश्त शक्ति जो है महाराज वो तीव्र हो जाएगी, क्षण भर में याद होने लगेगी। कोई भी प्रश्न हो, कुछ भी। तुलसी जी का बड़ा बहुत सुंदर महाराज महत्व बताया गया है। महारानी तुलसी, जिस घर में तुलसी मैया का पौधा होता है वो व्यक्ति कभी भी विपत्तियों का सामना नहीं, वो विपत्ति के समक्ष नहीं जाता। क्यों? क्योंकि माता तुलसी वो सब टाल लेती है। अब तुलसी मैया का दल जो है, एक पत्र जो है तुलसी मैया का चढ़ा, सो भगवान उठ गए। सुखदेव बाबा कहते हैं राजन, इस प्रकार ठाकुर जी अपने परिवारों के साथ, अपने परिकरों के साथ रहते थे, हास प्रयास के साथ। एक बार भगवान श्री हरि भगवान ठाकुर जी एक बार गए युधिष्ठिर जी के यहाँ। युधिष्ठिर जी के यहाँ राजस्व यज्ञ हो रहा था। सो महाराज युधिष्ठिर जी के यहाँ गए तो उनके यज्ञ में सब तो संपूर्ण हो गया, सबने भोजन कर लिया। भोजन करने के बाद भजन भी हो गया, लेकिन यज्ञ के पूर्ण होने के बाद भी बरसात नहीं हुई। बरसात नहीं हुई तो जो युधिष्ठिर जी थे बड़ी चिंतित हो गए। क्यों? क्योंकि यज्ञ करने के बाद अगर बरसात ना हो तो वो अपूर्ण माना जाता है। या तो कोई ब्राह्मण भूखे रहकर चला गया, या तो कोई ऐसा व्यक्ति है जो कि नाराज होकर के आपके दरवाजे से चला गया। आप अगर यज्ञ करवा रहे हो, हवन करवा रहे हो, तो उस यज्ञ में ये सोचना चाहिए, विचार करके बोलना चाहिए कि कोई ब्राह्मण मेरे दरवाजे से उदास होकर ना लौटे, मुझसे नाराज होकर के ना लौटे। ब्राह्मण का आदर सत्कार करना चाहिए, ब्राह्मणों के साथ कभी भी दुर्व्यवहार नहीं करना चाहिए। अब जो महाराज युधिष्ठिर जी करवाए, यज्ञ अपूर्ण रहा तो केशव के पास सभी गए मिलकर, प्रभु ऐसा क्या हो गया कि मेरे यज्ञ में जो है वो बरसात नहीं हुई? क्योंकि भोले बाबा का जो वर्षा है, बिना भोले बाबा के बरसात के यज्ञ पूर्ण नहीं माना जाता। तो क्यों नहीं हुआ महाराज? तो भगवान ने कहा कि राजन, आपके दरवाजे से एक ऋषि बहुत तपस्वी जो है, वो ऋषि आपके दरवाजे से भूखे चले, भोजन नहीं किया, इसलिए आपका जो है वो अपूर्ण है। अब युधिष्ठिर ने कहा कि जाओ समस्त राज्य में जितने जगह है सब जगह घूमाओ कि कौन से ऐसे ऋषि हैं जो भूखे चलेंगे, सबको ढूंढो। ऋषि गए, इधर उधर देखे, कोई नहीं मिला। सरस्वती नदी किनारे एक ऋषि तपस्या कर रहे थे, उससे जाके पूछे कि क्या हुआ बाबा, आपने भोजन किया यज्ञ में? बोले नहीं, मैं भोजन नहीं किया। बोले अच्छा, तब तो आप ही हैं जिनके कारण अभी बरसात हुई। चलो महाराज प्रसाद पालो कि हमारे महाराज के यज्ञ में बरसात हो जाए। ऋषि बोले कि नहीं, हम ऐसे नहीं जाएंगे। जाओ अपने महाराज से कहना कि वो मेरे पास आए, अगर मेरे पास आकर के वो अपने यज्ञ का फल मुझे देंगे, 100 यज्ञ का फल, तो मैं जाऊंगा। युधिष्ठिर जी आए, बोले नहीं महाराज चलो। बोले कि 100 यज्ञ का फल मुझे दोगे तब मैं चलूंगा। बोले 100 यज्ञ का, मैं तो अभी प्रथम यज्ञ कर रहा हूँ, तो 100 यज्ञ कहाँ से दे दूं? मेरे पास इतने फल नहीं है।
अब ये सुन कर ऋषि कहे कि जब फल ही नहीं तो मैं नहीं जाऊंगा तुम्हारे साथ। अब युधिष्ठिर जी आए, नहीं गए। अर्जुन आए, उनके साथ भी नहीं गए। नकुल आए, सहदेव आए, भीम आए, किसी के साथ भगवान नहीं गए। तब जाकर द्रौपदी बोली अपने पतियों से कि आप लोगों ने प्रयास किया, क्या मैं भी प्रयास करके देखूं? युधिष्ठिर बोले अब इतने लोग गए नहीं आए तो तुम्हारे प्रयास से क्या वो आ जाएंगे? बोले हो सकता है कि उनके मन में दया जागृत हो जाए। बोले ठीक है जाओ। तो द्रौपदी गई तो द्रौपदी को रथ आया, लेकिन द्रौपदी ने रथ त्याग दिया। द्रौपदी बोली कि नहीं, रथ में नहीं जाएंगे, खड़ाऊ भी नहीं पहनेंगे। बिना खड़ाऊ के, बिना रथ के द्रौपदी पथ पर चलने लगी। द्रौपदी आगे गई और जो जो द्रौपदी गई भगवान का नाम लेते गई। ऋषि के पास पहुंची, वही बात द्रौपदी ने भी कही, प्रभु चलकर प्रसाद पालो। ऋषि ने कहा कि सुनो, 100 यज्ञ का फल अगर तुम मुझे दोगे तो मैं तुम्हें तुम्हारे घर जाकर प्रसाद पाऊंगा। द्रौपदी बोली बस 100 यज्ञ की बात है, ठीक है आप संकल्प करो, मैं आपको 100 यज्ञ का फल दूंगी। ऋषि चौंक गए कि इसके पति 100 यज्ञ किए नहीं, ये कैसे कर ली? ऋषि बोले कि मेरा उपहास तो नहीं उड़ा रही हो? बोले नहीं नहीं, मैं उपहास नहीं उड़ा रही हूँ सरकार, आप तो बस संकल्प करो, मैं आपको देने के लिए तैयार हूँ। बोले कहाँ के? बोले कहाँ हुआ? तो श्री द्रौपदी महारानी बोली कि प्रभु मैंने अपने भैया से ऐसा सुना है, मैंने बड़ों के मुख से ऐसा सुना है कि ब्राह्मण संत के दर्शन करने जाए अगर कोई और खाली पैर जाए और भगवान का नाम लेते हुए जाए तो एक एक पग में एक एक यज्ञ का फल प्राप्त होता है। सो मैंने खाली पैर यहाँ पर चल करके आई और ये प्रभु 100 नहीं 480 पग में चल कर आई हूँ। तो आप तो 100 यज्ञ की बात कर रहे हैं, मैं तो आपको 480 यज्ञ का फल दे सकती हूँ, 80 यज्ञ का फल दे सकती हूँ। श्री मुनि महाराज प्रसन्न हो गए, देवी तुम भावपूर्वक आई हो, तुम्हारे पति अपने ऐश्वर्य को लेकर के आए थे और ब्राह्मण संत ऐश्वर्य से नहीं भाव से रीझते हैं। ब्राह्मण संत और भगवान भाव के भूखे होते हैं, वो किसी के धन के भूखे नहीं होते, प्रेम के भूखे होते हैं। प्रेम से वाणी बोलिए, ब्राह्मण संत और भगवंत इनके हृदय में प्रेम की बौछार होती रहती है, मारो प्रेम इनके हृदय में भरा होता है। भगवान ने कहा ना कि मैं भोजन